अगर आपके घर में भी बेसुकूनी है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेते या दिलों में फासले बढ़ते जा रहे हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि जिस घर में तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है वहां कौन सी खामोश बरकतें उतरती हैं और वो कौन सी तब्दीलियां हैं जो बज़ाहिर नजर नहीं आते मगर आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर की जिंदगी बदल देती हैं। हर इंसान चाहता है कि उसका घर सिर्फ रहने की जगह ना हो, बल्कि ऐसी पुनाहगाह बन जाए जहां दिल को सुकून मिले, रिश्तों में मोहब्बत हो और हर मुश्किल के बावजूद उम्मीद जिंदा रहे। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या अल्लाह ने अपने बंदों को ऐसा कोई रास्ता बताया है जो आहिस्ता आहिस्ता घर के माहौल पर भी मुस्बत असर डाल दे? आज हम उसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। हम जानेंगे कि तहज्जुद सिर्फ एक नफली नमाज नहीं, बल्कि अल्लाह से ऐसा ताल्लुक है जो इंसान की अपनी जिंदगी के साथ साथ उसके घर वालों पर भी गहरे असरात छोड़ सकता है। आखिर वो असरात क्या हैं, उनकी हकीकत क्या है और हमें उनसे क्या सबक मिलता है? आइए एक एक करके समझते हैं। एक, सबसे पहले उस घर पर अल्लाह की खास रहमत और याद का असर जाहिर होने लगता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने खास बंदों की एक खूबसूरत सिफत बयान करते हुए फरमाता है, वो रात के थोड़े हिस्से में सूते थे और सहरी के औकात में अल्लाह से बख्शिश मांगा करते थे। सूरज ज़ारियात। गौर कीजिए, अल्लाह ने इन लोगों की दौलत, घर या मकाम का जिक्र नहीं किया, बल्कि रात की इस खामोश इबादत का जिक्र किया जिसे दुनिया की आंखें नहीं देखती मगर अल्लाह देखता है। जब किसी घर में कोई एक शख्स भी मुसलसल तहज्जुद के लिए उठने लगता है तो सबसे पहली तब्दीली अक्सर बाहर नहीं अंदर आती है। इस घर में अल्लाह की याद बढ़ने लगती है, फैसले जज्बात के बजाय हिकमत से होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर भड़क उठने वाले दिल आहिस्ता आहिस्ता नर्म पड़ने लगते हैं और घर के अफराद महसूस करते हैं कि जैसे बेचैनी की जगह एक खामोश इत्मीनान ले रहा है। ये कोई जादुई तब्दीली नहीं होती, न ही एक रात में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जिस घर में रात के अंधेरे में अल्लाह का नाम लिया जाता है वहां दिन की रोशनी में भी उस याद के उसरात नजर आने लगते हैं। शायद इसीलिए बाज घरों में मुश्किलात तो बाकी रहती हैं, मगर इन मुश्किलात के बावजूद दिल बिखरते नहीं, क्योंकि जब एक घर का ताल्लुक दुनिया से पहले अपने रब से मजबूत होने लगता है तो अल्लाह ऐसे घरों के अंदर ऐसी कैफियत पैदा कर देता है जिसे अल्फाज में मुकम्मल बयान करना आसान नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है। सवाल ये है कि इस इबादत का असर सिर्फ घर के माहौल तक रहता है या घर के रिश्तों पर भी पड़ता है? यही अगली बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। 2, दिल बदलने लगते हैं। सिर्फ हालात नहीं, अक्सर हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमारे हालात बदल जाएं, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं और जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला कई मर्तबा तब्दीली का आगाज वहां से करता है जहां हमारी नजर ही नहीं जाती, यानी इंसान के दिल से। यही वजह है कि तहज्जुद पढ़ने वाले शख्स की पहली पहचान ये नहीं होती कि उसकी जिंदगी में कोई माजिजाती तब्दीली आ गई, बल्कि ये होती है कि उसके अंदर की कैफियत बदलने लगती है। अल्लाह ताला फरमाता है, उनके पहलू बस्तरों से अलग रहते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। गौर कीजिए, यह आयत सिर्फ रात को जागने का जिक्र नहीं करती, बल्कि इस दिल का जिक्र करती है जो अपने रब के सामने आजीजी के साथ खड़ा होता है। जो इंसान हर रात अपनी कमजोरियां अल्लाह के सामने रखता है वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की कमजोरियां भी बर्दाश्त करना सीख लेता है। जो शख्स अल्लाह से अपनी खुताओं की माफी मांगता है उसके लिए दूसरों को माफ करना भी पहले से आसान होने लगता है। उसी लिए ऐसे घरों में हर इख्तिलाफ खत्म नहीं होता, लेकिन इख्तिलाफ का अंदाज बदल जाता है। आवाजें ऊंची होने के बजाय लहजे नरम होने लगते हैं, जद की जगह समझने की कोशिश आ जाती है और गुस्से के बाद अना नहीं बल्कि सुलह की ख्वाहिश पैदा होने लगती है। ये तब्दीली बाहर से शायद छोटी लगे, मगर हकीकत में यही वो बुनियाद है जिस पर एक पुरस्कून और मजबूत घर कायम होता है। क्योंकि जब दिल अल्लाह के करीब आने लगते हैं तो रिश्ते भी एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। 3, दां सिर्फ एक शख्स की नहीं रहती, पूरे घर की बन जाती है। यहां एक सवाल जरूर ज़हन में आता है, अगर घर में सिर्फ एक ही शख्स तहज्जुद पढ़ता हो तो क्या उसकी इबादत का असर बाकी घर वालों तक भी पहुंच सकता है? इस सवाल का जवाब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत खूबसूरत तालीम से मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस मर्द पर रहम फरमाए जो रात को उठकर नमाज पढ़े फिर अपनी बीवी को भी जगाए, और अल्लाह इस औरत पर रहम फरमाए जो रात को उठकर नमाज पढ़े फिर अपने शौहर को भी जगाए। सुना नबी दाऊद सही। गौर कीजिए,
उस हदीस में सिर्फ नमाज का जिक्र नहीं, बल्कि एक पूरे घर को अल्लाह की तरफ बुलाने का अंदाज सिखाया गया है। इससे मालूम होता है कि तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जो इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र में नहीं रखती, बल्कि उसे अपने घर वालों के लिए भी खैर चाहने वाला बना देती है। वो अपने रब के सामने सिर्फ अपने लिए नहीं रोता, बल्कि अपने वालिदीन, शरीके हयात, औलाद और पूरे घर के लिए दुआ करता है। और यही वो लम्हा होता है जब एक शख्स की दुआ सिर्फ उसकी दुआ नहीं रहती, बल्कि पूरे घर की जरूरत बन जाती है। कितनी ही आजमाइशें ऐसी होती हैं जिनका हल हमारी ताकत में नहीं होता, मगर एक सच्ची दुआ वहां भी रास्ता बना देती है जहां इंसान को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। शायद इसीलिए नेक लोगों ने हमेशा अपने घर की सबसे बड़ी हिफाजत मजबूत दरवाजों या ऊंची दीवारों में नहीं, बल्कि रात के आखिरी पहर में मांगी जाने वाली दुआओं में देखी। क्योंकि जिस घर के लिए सच्चे दिल से दुआएं होने लगें, वो घर कभी अल्लाह की रहमत से खाली नहीं रहता। आजमाइशें खत्म नहीं होते, लेकिन उन्हें बर्दाश्त करने की ताकत आ जाती है। ये वो हकीकत है जिसे समझ लेने के बाद इंसान की सोच ही बदल जाती है। बहुत से लोग ये उम्मीद रखते हैं कि अगर वो तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देंगे तो उनकी जिंदगी से हर मुश्किल खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने ऐसा वादा नहीं किया। अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के सबसे महबूब बंदे थे, उन्होंने भी आजमाइशें देखें। फर्क ये था कि आजमाइशें उनके ईमान को कमजोर नहीं करती, बल्कि अल्लाह से उनका ताल्लुक और मजबूत कर देती थीं। तहज्जुद की सबसे बड़ी बरकत ये नहीं कि जिंदगी में कभी परेशानी ना आए, बल्कि ये है कि परेशानी पहले जैसी महसूस नहीं होती। जो शख्स रात की तन्हाई में अपने रब से बात करना सीख लेता है, वो दिन की सख्तियों में भी खुद को तन्हा महसूस नहीं करता। जब दिल को ये यकीन मिल जाए कि मेरा मामला अल्लाह के हाथ में है, तो बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान में बदलने लगती है और खौफ की जगह उम्मीद ले लेती है। वही घर, वही हालात, वही जिम्मेदारियां, लेकिन इस घर के लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी होती है। अब वो हर मुश्किल पर टूटने के बजाय सब्र करते हैं, हर ताखीर पर शिकायत करने के बजाय हिकमत तलाश करते हैं, और हर आजमाइश में अल्लाह की तरफ पहले से ज्यादा रुजुआ करते हैं। हकीकत में यही सबसे बड़ी बरकत है, क्योंकि जब अल्लाह इंसान के दिल को मजबूत कर दे तो जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइशें भी उसे अपने रब से दूर नहीं कर सकती। 5. बच्चों पर खामोश असर पड़ने लगता है। ये हकीकत माहिरीन तरबियत भी मानते हैं कि बच्चे कानों से कम और आंखों से ज्यादा सीखते हैं। वो सिर्फ यह याद नहीं रखते कि वालिदैन ने क्या कहा, बल्कि ये भी याद रखते हैं कि उन्होंने किया। इसीलिए घर का माहौल बच्चों की शख्सियत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। सोचें, अगर एक बच्चा कभी कभार नहीं बल्कि बार बार अपने वालिद या वालदा को रात के आखिरी हिस्से में वजू करते, जाए नमाज बिछाते और खामोशी से अल्लाह के सामने खड़ा देखे, तो ये मंजर उसके दिल में एक खामोश सबक बनकर उतर जाता है। वो ये समझने लगता है कि मुश्किल वक्त में सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजुआ करना चाहिए। मुमकिन है वो अभी तहज्जुद ना पढ़े, लेकिन उसके दिल में अल्लाह से ताल्लुक की एक बुनियाद जरूर कायम हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ यही मंजर उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बन सकता है। यही वजह है कि नेक आदतें सिर्फ नसीहतों से नहीं, बल्कि जिंदा मिसालों से नस्लों में मुंतकिल होती हैं। एक शख्स की तहज्जुद उसकी औलाद के लिए ईमान का चिराग बन सकती है, और वो चिराग आगे आने वाली नस्लों तक रोशनी पहुंचा सकता है। अगर आपने आज तक तहज्जुद की आदत नहीं बनाई, तो आज से सिर्फ 2 रकात से आगाज कीजिए। हो सकता है आपको फौरन कोई माजिज़ा नजर न आए, लेकिन वक्त के साथ आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिल, आपकी दुआएं और आपके घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल में उम्मीद पैदा की है और आपको एक नई सोच दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मददगार बन सकता है। उसे उन लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें जो अपने घर में सुकून, बरकत और अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं। और आखिर में कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह हमारे घरों को अपनी रहमत, सुकून और बरकत से भर दे, आमीन। शायद आपकी ये दुआ किसी और के दिल को भी तहज्जुद की तरफ एक कदम बढ़ाने का सबब बन जाए।